अब पूजा करने के 2-3 तरीके हैं, या तो भजन कर लो, या कीर्तन कर लो, या कथा सुन लो, और कहीं ना कर सको तो आराम माचा पे हो जाओ। भाई काम ही नहीं, कहीं ना मारो तो हो जा भाई, नींद निकालना। अरे नींद भी निकाल रहा है कोई बात नहीं, नींद निकालते निकालते भी भगवान का स्मरण तो कर। नींद निकालते समय भी भगवान के बारे में बोल तो सही कि हे भगवान, कम से कम तूने इतना तो किया कि मैं नींद तो निकाल पा रहा हूं। ये बड़े बड़े सेठिया, बड़े बड़े सेठ, इनको नींद नहीं आती है बेचारों को रात को। नींद की गोलियां लेते हैं, 1-1, 2-2, 3-3 गोलियां, तब जाकर के नींद आती है, और वो भी 12-1 बजे खुल जाती है। जबकि एसी लगी हुई है, बड़ी बड़ी एसियां लगी हुई है, बड़े बड़े मखमल के गद्दे लगे हुए हैं, और मच्छरदानी लगी हुई है, मच्छर नहीं आ सकते इनके घर में, फिर भी इनको नींद नहीं आती है। और एक खेती करने वाला आदमी बेचारा दिन भर खेती करता है, और शाम को भोजन किया और वो माचे पे लेटा तो लेटते ही नींद आ जाती है, उसको लेटते ही नींद आ जाती है। ये भगवान की माया है, भगवान ने उसको नींद नहीं दी। एक गरीब आदमी को नींद दी है, अमीर आदमी को नींद नहीं आती है। अच्छी नींद तो गरीब आदमी को आती है। एक समय की बात है, मैं बंबई गया और आंखों देखी घटना है, और सुनाने वाला भी कोई सेठ है। बंबई में क्या होता है कि फुटपाथ वगैरह होते हैं, वहां ये बेचारे जो लारी चलाने वाले होते हैं वो लारी को वहीं रख देते हैं, उसी लारी के ऊपर सो जाते हैं। क्योंकि बंबई में सब कुछ सस्ता है, लेकिन रहना करना बहुत महंगा है। वो वहां सो रहा है, इधर से बंबई रुकती नहीं है, बंबई रात भर चलती रहती है। वो सो रहा है चद्दर डाल करके, उसको नींद आ रही है, और इधर से हॉर्न की आवाज आ रही है, इधर से कुत्ता भौंक रहा है, इधर कुछ हो रहा है, उधर से पुलिस वाले सीटी लगा रहे हैं, और वो आराम से सो रहा है, कोई लेना देना नहीं उसको। और उसी मंजिल में 10वीं मंजिल ऊपर से एक सेठ, रात को 11 बजे एसी चल रही है, सब कुछ चल रही है, नींद नहीं आ रही है, और वो उस भिखारी को देख रहा है, और भिखारी को देख करके सोच रहा है कि वाह, सेठ तो ये है। सेठ कौन है? सेठ तो ये है, और मैं तो नौकर हूं। देख अभी तक जाग रहा हूं, एसी लगी है, गद्दा इतना अच्छा लगा हुआ है, नींद निकाल सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन नींद नहीं है। अरे बारात तो है, लेकिन नींद कौन है? सब कुछ है, लेकिन नींद कौन है? तो नींद क्या है? ये तो नींद है। नींद नहीं आवे तो सब कुछ खराब हो जाए जीवन का। वो उस भिखारी को देख करके और मन ही मन में बड़ा परेशान हो रहा है, और वो भिखारी आराम से नींद निकाल रहा है। तो इसलिए सुख की कोई सीमा नहीं होती है। सुख की सीमा सिर्फ ये है कि भगवान ने आपको जन्म दिया है, आप अच्छे ढंग से भोजन कर ले। ये तो भोजन भी नहीं कर सकते, ये ज्यादा पैसे वाले आदमी भोजन भी नहीं कर सकते, भगवान ने इनका भोजन भी छीन लिया। ये क्या करते हैं? कैप्सूल खा रहे हैं, सुबह 4, 10 बजे 4, 2 बजे 4, शाम को 6 बजे 4। अब रात दिन तो कैप्सूल ही खाए, तो बच्चे रोटियां कटू खाई। और जो मेहनत करने वाला आदमी है, जो भगवान के भजन करने वाला आदमी है, वो हमेशा संयम से खाता है। मेरे गुरुदेव है, उन्होंने एक बात बताई कि व्यक्ति यदि अपने जीवन में 5 से 6 किलो जूठा अगर जिस दिन छोड़ देगा, उस दिन से वो भूखा मरना चालू हो जाएगा। सुनो, गौर से सुनो, हम जो जूठा छोड़ते हैं, जिस दिन 5 से 6 किलो जूठा भगवान तोल रहा है उसको,
जिस दिन 5 से 6 किलो जूठा आप छोड़ दोगे, उसके बाद आप भूखे मरना चालू हो जाओगे। ये शास्त्र भी बता रहा है इस चीज को। हमारा हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर अन्न को हाथ जोड़ा जाता है, जूठा छोड़ा नहीं जाता। उसको प्रणाम करके उस भोजन को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, थाली, पुराने जमाने में देखो थाली में भी जल डाल के धो करके पी लेते थे उसको, कि एक अन्न का दाना भी इधर उधर बेकार नहीं जाना चाहिए। ये संपदा, ये ऐश्वर्य उस शक्ति ने दिया है, उस लक्ष्मी महारानी ने दिया है, विष्णु भगवान ने दिया है। आज माता वहां प्रकट हो रही है, तो माता के प्रकट होने से पहले पर्वतराज जी के पास में इतनी संपदा, पर्वत क्या, पहाड़, वहां पे जहां पे हाथ डालो वहां से सोने चांदी की खदानें निकलने लगी, हीरे जवाहरात की खदानें निकलने लगी, और जितने भी पहाड़ थे वो स्वर्ण मंडित हो गए, सोने के पहाड़ हो गए माता जी के आने से पहले। और पर्वतराज जी के जो बड़े लड़के का नाम है वो है मेनाक। क्या है वो श्लोक, ते मेनाक होई श्रम महारी। हाँ, हनुमान जी जो जब लंका जी जाने लगे तो मेनाक पर्वत ने उनको रोका कि थोड़ा सा श्रम कर लो यहाँ पे। ये मेनाक पर्वत क्या है, ये माता पार्वती के भाई है। उन्होंने कहा कि ये राम काज के लिए जा रहे हैं तो इनको थोड़ा सा विश्राम दो, लेकिन उन्होंने कहा, क्या कहा, राम काज में विश्राम नहीं है। जब तक राम का काम पूरा नहीं होगा, जब तक मेरा भजन पूरा नहीं होगा, जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, जब तक मेरी साधना पूरी नहीं होगी, जब तक मेरी आराधना पूरी नहीं होगी, जब तक मैं ईश्वर का काम नहीं कर लूंगा, जब तक सीता का पता नहीं लगा लूंगा मैया का, तब तक मैं कहीं पर रुकूंगा नहीं और रुके नहीं। और इसी तरीके से माता ने वहां पर खूब ऐसो आराम दे दिया, और माता जी वहां प्रकट हुई, और प्रकट हुई तो चारों जगह पूरा जो वातावरण है वो सुगंधित हो गया। जब संत आते हैं, महात्मा आते हैं, देवी देवता आते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं, राम जी आते हैं, तो वातावरण अपने आप चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, सुगंध आने लग जाती है, वातावरण एकदम मनोहर हो जाता है। अब माता जी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, बड़ी हो रही है, और वो क्या करती है, रोज शिव जी की पूजा करती है पहाड़ों में, और शिवलिंग बनाती है, हाथों से अपने शिवलिंग बनाती है, और शिवलिंग बना करके उस पे जप करती है। इधर माता पिता जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, एक दिन हिमाचल जी और उनकी पत्नी मैना आपस में बात करने लगी कि अपनी लड़की बड़ी हो गई है, अब इसके कोई विवाह का कुछ ना कुछ कार्यक्रम करेंगे, तो अभी से थोड़ा देखना चालू कर दे। तो मैना ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी, तो अभी से ही कुछ देखना चालू कर देते हैं। इधर नारद जी घूमते घूमते निकले। देखो जितने भी पुराण है, जितने भी शास्त्र है, उसमें नारद जी घूमते घूमते आ जाते हैं। दो तरह के नारद हैं, एक तो कलियुगी नारद जो हर मोहल्ले में हर गांव में होते हैं, और एक ये भगवान वाले नारद। भगवान के नारद क्या करते हैं, ये अच्छा काम करते हैं, ये बुरा काम नहीं करते। और जो कलियुगी नारद है वो अच्छा कुछ नहीं करते, वो हमेशा बुरा ही बुरा करते हैं। थारे लिए वो ईशान कह रहे हो, माने के थारे लिए वो ईशान कह रहे हो। अब दोनों के माथे फूटे तो तीसरा ने कहे कि थारे लिए ये तू ईशान कह रहा है, जो तू भी जाओ, तू भी थारो माथो फोड़ बटे जाए। तो ये कलियुगी नारद है।
ये घर बिगाड़ने का काम करते हैं, लेकिन वो सतयुगी नारद जी वो घर बिगाड़ने का काम नहीं करते, वो तो गुरुदेव है साक्षात, निर्मित भगवान की आराधना करते हैं। जो भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान की आराधना करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान के लिए जीता है, भगवान के लिए मरता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी का घर नहीं बिगाड़ सकता। ये सुन लो आप। और अगर वो इधर उधर की बातें करता है तो वो भगवान को भी धोखे में रख रहा है और खुद भी धोखे में रह रहा है।